हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षी इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही जो टॉपिक है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो आपकी ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो, अगर हमने देखना हो कि इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, उसमें आपने देखना है कि इसके जो रूट आएंगे उसका नेचर क्या है, तो क्या करते थे हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता था, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा, ये हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट हमें मिलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, देन हम कहते थे कि नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट बोलते थे इसको। ठीक है, इमेजिनरी रूट। तो अब ये इमेजिनरी रूट क्या होते हैं? अब देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर ये वाली टर्म ही नेगेटिव आ गई तो उसको हम इमेजिनरी रूट बोल देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी -4 और एक्स आ जाएगा आपका 2, दूसरी साइड जाके स्क्वायर जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है ना, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 आपके पास ये इसके रूट आ जाएंगे। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर -4 आ गया तो ये देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जिन जो मैथमेटिशियन थे हमारे, उन्होंने देखा कि रूट के अंदर माइनस बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हम सही करें, क्या करें इसको कि माइनस हट जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? तो उन्होंने क्या किया, यहां से रूट स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 4 को अलग कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 2 बन गया। अब स्क्वायर रूट -1 जो है इसको उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो हमारे जो रूट आ जाएंगे वो आएंगे 2 आयोटा और दूसरा माइनस का था ना तो -2 आयोटा आ जाएगा। अब देखो ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव था तो वो उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहते कि नहीं ये ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी। ये आपके जब हम किसी भी रियल नंबर या किसी भी नंबर के साथ अयोटा लग जाता है ना तो उसको हम इमेजिनरी रूट बोल देते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो हमें पता है कि हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करें तो कभी भी हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो वही ये जो रूट, ये जो नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये इमेजिनेशन के नंबर हैं। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसमें अयोटा लगा दिया जाता है। तो अयोटा इमेजिनरी रूट का आपको पता चल गया होगा कि इमेजिनरी रूट होते क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है, अयोटा किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो -1 की इक्वल आ जाएगा, मतलब अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। ठीक है, अगर अगेन मैं स्क्वायर करूं तो अयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। सेम ऐसे जैसे पावर्स आप इंक्रीज करते जाते हो, जैसे यहाँ पे मैं 8 पावर कर दूं तो 8 पावर को हम लिख सकते हैं ना अयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 4 आ जाएगी। तो ये इवन पावर है, नेगेटिव टर्म की इवन पावर हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, आगे जब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे 8 के बाद 16 ले लो। ठीक है, तो 16 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1 की पावर 8, तो ये भी इवन पावर आ गया तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं अयोटा की पावर लिखूं 5, ठीक है, अयोटा की पावर 5 की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखो
4 पावर अलग कर दो और 1 पावर अलग कर दो, 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एओटा स्क्वायर कितना था -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, तो एओटा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो है हम पावर्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो एओटा मेनली किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है। यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है ना, तो वो नेगेटिव को खत्म करने के लिए, ये माइनस को खत्म करने के लिए हम उसकी जगह पे आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो, पर हमारा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था थोड़ा बेसिक जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओ। अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, ये आपको पता ही है रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला दो तो आपके रियल नंबर बन जाते हैं। और एक हमारे अभी मैंने पढ़ाया आपको इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे -5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो -5 है ना, तो -5 को ब्रेक करके मैं √5 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम आयोटा लगा सकते हैं ना, तो √5 आयोटा जो है जिसके साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के, जब हम रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिला देते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर बनते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। जब भी हम रियल नंबर, जैसे कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 5 + 3 आयोटा, ठीक है, 5 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, +3 आयोटा, इसमें इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर बन जाता है आपके पास, ये आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है वो रियल पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, इमेजिनरी। अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अयोटा को नहीं इसमें इंक्लूड करना होता, अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है। रियल और इमेजिनरी को मिला दो तो कौन से नंबर मिलते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको मेनली हम जो रिप्रेजेंट, जहाँ उसका जो सिंबल होता है वो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जेड होता है, जेड इक्वल्स टू a + आयोटा बी, ठीक है। इसमें a क्या है, इसका रियल पार्ट है, और b क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ओके। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, z इक्वल्स टू a + आयोटा b, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट अगर देखो, आगे देखो, अगर मान लो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मेरे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो, ठीक है, मान लो मैं रियल वाला हिस्सा, ये रियल नंबर, ये वाली टर्म 0 है, ठीक है, तो क्या आएगा, z इक्वल्स टू आयोटा भी आएगा, मतलब सिर्फ मेरे पास क्या है, इमेजिनरी वाला हिस्सा आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट आपके पास। अगर रियल वाला पार्ट है ही नहीं है, अकेला आपके पास आयोटा वाला पार्ट है, तो उसको हम बोल देते हैं प्योरली इमेजिनरी। अगर मान लो आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो z किसके इक्वल आएगा, फिर a के इक्वल आएगा ना, तो ओनली रियल पार्ट बचा ना, तो इसको हम प्योरली रियल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसको प्योरली रियल बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो जाए, तो z क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो ना ही ये प्योरली, ना ही ये रियल होगा और ना ही ये इमेजिनरी होगा, नॉट रियल और इमेजिनरी, नॉट प्योर रियल और इमेजिनरी, ठीक है, प्योर रियल और इमेजिनरी ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि z तो 0 के इक्वल आ गया ना, तो इसको हम नॉट प्योरली रियल और इमेजिनरी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड मान लो कि दोनों ही रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हो आपके पास, ठीक है, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो z इक्वल्स टू आयोटा भी आ जाएगा ना, तो इसको हम बोल देते हैं प्योर, जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है, प्योर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट वाला रियल हिस्सा भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने पे।
जैसे हम दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला जो आपका टॉपिक है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस में, अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाता है एक एडिशन, ठीक है, एडिशन ऐड कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आएगा आपका डिवीजन, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो ये चार ऑपरेशंस यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले हम दो, हमारे पास सेलेक्ट कर लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस एओटा b1, सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, z1 प्लस z2 करो तो क्या आएगा, a1 प्लस एओटा b1 प्लस a2 प्लस एओटा b2 यहाँ पे b2 आएगा, तो रियल वाला हिस्सा रियल वाले हिस्से से ऐड होगा, ठीक है, a1 प्लस a2, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होगा, एओटा वाली टर्म से ऐड होगी। तो इन दोनों में एओटा जो है कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो, तो b1 प्लस b2, तो ऐड करके आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या आता है। तो z1 माइनस z2 कीजिए तो क्या आएगा, देखो z1 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस आयोटा b1, उसमें आपने माइनस करना है a2 प्लस आयोटा b2 को, तो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट से सोल्व होगा तो a1 माइनस a2 आ जाएगा, यहाँ से अयोटा कॉमन आ रहा है तो प्लस का अयोटा मैंने कॉमन निकाल दिया, b1 यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो b2 आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन जो है वो ऐसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड आपका मल्टीप्लाई करके देखते हैं z1 इंटू z2, तो a1 प्लस अयोटा b1 इंटू a2 प्लस अयोटा b2। पहले क्या करना, फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करो, a1 को a2 से मल्टीप्लाई किया तो a1 a2, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा a1 b2 आ जाएगा, प्लस इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा b1 a2 प्लस, अभी देखो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर एंड b1 b2 ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये बन गया आपका a1 a2, इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है तो अयोटा कॉमन निकाल दो, a1 b2 प्लस a2 b1। अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, अभी बताया मैंने, -1 के इक्वल होता है, तो इसको आप -1 लिख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगी ना टर्म, तो यहाँ पे b1 b2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ना यहाँ, तो आपके पास बन जाएगा, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, आगे ले आओ इसको, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस अयोटा a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। ये हो गया आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है ये आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ डिवीजन देखते हैं, ठीक है, डिवीजन में आ जाओगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। तो z1 डिवाइड बाय अपॉन z2, तो आपके पास क्या है, z1 a1 प्लस एओटा b1 अपॉन a2 प्लस एओटा b2। अब देखो डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, एक ही मेथड होता है, रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म को ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो देखो क्या बन रहा है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, a1 प्लस एओटा b1 a2 माइनस एओटा b2, और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास आएगा a1 a2, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, माइनस अयोटा a1 b2 प्लस अयोटा b1 a2, ठीक है। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखने वाला है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर b1 b2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a1 a2, इन दोनों में देखो अयोटा कॉमन आ रहा है तो प्लस का अयोटा मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, प्लस अयोटा को कॉमन निकाल दिया, तो जो पॉजिटिव टर्म थी ना वो पहले आएगी b1 a2, और नेगेटिव वाली बाद में लिखेंगे, माइनस a1 b2,
ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, b1 b2 अपॉन नीचे देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो एयोटा का स्क्वायर है ना, तो एयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b2 स्क्वायर। ये जो है डिवाइड करके आपका ये बनेगा, ठीक है। इसको आगे शिफ्ट कर लेना आप, ठीक है। आयोटा वाली टर्म को पीछे लिख दो, ये रियल पार्ट है ना, इसको आगे आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, तभी हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ठीक है। मतलब आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे z1 इक्वल्स टू a1 प्लस एयोटा b1 है, दूसरा z2 इक्वल्स टू a2 प्लस एयोटा b2 है। हम कब कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे, ठीक है। जब a1 इक्वल होगा a2 के, और b1 जो है किसके इक्वल होगा, b2 के, देन जो है हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू √3 माइनस अयोटा, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो आपको बोला हुआ है कि z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x प्लस अयोटा y। आपने मुझे इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या आएगी, ठीक है। और इसको हम z नाम देते हैं, इसको z1 दे देते हैं, ठीक है। और बोला हुआ कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो सेम ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आपको जो z की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है वो ये गिवन है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी xy की फॉर्म में, और ये इसमें हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ले लिए, तो इन दोनों को इक्वल रखो, ठीक है। z की जगह पे हम ले लेते हैं x प्लस अयोटा y √3 माइनस अयोटा। कंपेयर करो, दोनों इक्वल है ना, तो कंपेयर करो, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी √3 एंड y की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी y का, देखो y क्या है, अयोटा का कोफिशिएंट है ना y, तो यहाँ पे भी अयोटा का कोफिशिएंट हो गया, आप अयोटा नहीं साथ में लिख देना, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, देन हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये थे अलजेब्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होता है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करवा सकते हैं। एक जैसे आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, आपने उसको एक प्लेन में बताना हो कि उसकी पोजीशन क्या आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास पॉइंट है -3 एंड -6, इसको मुझे प्लेन पे जो कार्टेशियन प्लेन होता है आपका, ठीक है, उस पर लोकेट करा के मुझे बताओ, तो सिंपल है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपको पता है, ठीक है। सेम हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी उसके प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, उस पे जो है लाई करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको लोकेट करवा सकते हैं हम किस एक कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको लोकेट करवा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये देखो जैसे कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोलते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करवाने के लिए भी एक जो है हमारे पास प्लेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, और जहां कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें भी सेम एक वर्टिकल लाइन होगी हमारे पास, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लोकेट करवाना है, तो कैसे करोगे। अभी देखो, अभी मैंने बताया ये क्या होगा, आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अयोटा के साथ वाला जो है वो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो लाई कहाँ करेंगे, देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 एंड 1 2,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो x3 है और y जो है आपका 2 है, तो आपका जो पॉइंट है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ कहीं लोकेट करेगा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आपका x कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ये क्या हमारा रियल पार्ट है, मतलब कि x एक्सिस जो है वहां पे हमारे रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल पार्ट 3 क्या हमारा रियल हिस्सा है ना, रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है। और 2 अयोटा, अयोटा के साथ 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इट मींस x एक्सिस पे हमारे रियल नंबर्स आते हैं, तो इसको हम रियल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये x एक्सिस और y एक्सिस होती है ना, तो आर्गन प्लेन में इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉइंट को जो है वो हम एक प्लेन में लाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम प्लेन में लाई करवा सकते हैं, उसका पॉइंट हम बता सकते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास z की वैल्यू है -1 - अयोटा, तो अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसमें x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। तो यहाँ से मैं पॉइंट लेती हूँ -1 एंड -1, तो पॉइंट आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो z आएगा -1 एंड -अयोटा, तो इसको हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें पता चल गया ना, जो आपका रियल पार्ट होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो जिस प्लेन में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर